बहुत समय पहले 7 पहाड़ों के पार एक ऐसा महल था जहां कभी हंसी की आवाज़ गूंजती थी। लेकिन एक दिन पूरा महल अचानक खामोश हो गया। उसके बाद किसी ने वहां से न हंसी सुनी, न किसी इंसान को बाहर आते देखा। उस महल में शाहजादी आयरा अकेली रहती थी। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन पूरे महल में उससे बात करने वाला कोई नहीं था। हर सुबह वो महल की सबसे ऊंची बालकनी पर खड़ी होकर दूर पहाड़ों के उस पार लोगों की दुनिया को देखा करती थी। एक रात महल के पुराने घड़ी घर की घंटी अपने आप बजने लगी। सदियों से बंद पड़ा एक कमरा धीरे धीरे खुल गया। कमरे के बीच एक सुनहरी कुर्सी रखी थी और उस पर एक मुहरबंद खत रखा था। शाहजादी आयरा ने कांपते हाथों से वह खत खोला। उसमें सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, कल सूरज डूबने से पहले महल का आखिरी मेहमान आएगा और उसी के साथ तुम्हारी तन्हाई का अंत होगा। अगले दिन सूरज ढलने लगा, लेकिन पूरा महल बिल्कुल शांत था। आयरा ने निराश होकर खिड़की बंद करनी चाहिए। तभी महल का मुख्य दरवाज़ा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। महल का मुख्य दरवाज़ा धीरे धीरे खुला, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। दरवाजे के सामने सफ़ेद पंखों वाला एक कबूतर बैठा था। उसके पैर में सुनहरे धागे से बंधी एक छोटी सी चाबी लटक रही थी। शाहजादी आयरा ने धीरे से वो चाबी उतारी। उसी पल कबूतर आसमान में उड़ गया और महल के पीछे बने एक पुराने हिस्से की ओर चला गया। आयरा उसके पीछे पीछे पहुंची। वहां एक बहुत पुराना दरवाज़ा था, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। जैसे ही उसने चाबी ताले में लगाई, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर एक लंबा गलियारा था, जिसकी दीवारों पर महल के पुराने चित्र लगे थे। आयरा एक एक चित्र देखने लगी। अचानक उसकी नज़र एक तस्वीर पर जाकर रुक गई। तस्वीर में एक छोटी सी बच्ची बिल्कुल उसी की तरह दिख रही थी, लेकिन उस बच्ची के साथ एक दूसरी छोटी लड़की भी थी, जिसका चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। आयरा हैरान रह गई। वह धीरे से बोली, यह लड़की कौन है? तभी गलियारे के आखिर में रखा एक पुराना पियानो अपने आप बजने लगा। धीरे धीरे एक मधुर धुन पूरे महल में गूंजने लगी। उसी समय तस्वीर के नीचे सुनहरे अक्षर अपने आप उभर आए, जिसे तुम ढूंढ रही हो वो तुम्हारे अतीत में नहीं, तुम्हारे आने वाले कल में तुम्हारा इंतजार कर रही है। इतना पढ़ते ही गलियारे के आखिर में एक और दरवाज़ा अपने आप खुल गया और उसके पीछे एक ऐसी जगह दिखाई दी जिसे देखकर शाहजादी आयरा की सांसें थम गईं। शाहजादी आयरा धीरे धीरे उस दरवाजे के अंदर गई। वहां एक बेहद खूबसूरत बाग था। रंग बिरंगे फूल, मीठी हवा और बीच में संगमरमर का एक छोटा सा महल बना हुआ था। महल के सामने वही लड़की खड़ी मुस्कुरा रही थी, जिसे आयरा ने तस्वीर में देखा था। आयरा हैरानी से बोली, तुम कौन हो? लड़की मुस्कुराई, मेरा नाम ज़ारा है और मैं इस महल की पहली शाहजादी थी। आयरा चौंक गई। ज़ारा बोली, कई साल पहले मैंने ये महल इसलिए छोड़ दिया था ताकि एक दिन कोई ऐसा इंसान यहाँ आए जो इस महल में फिर से खुशियाँ लौटा सके। इतना कहते ही ज़ारा ने आयरा का हाथ पकड़ लिया। अचानक महल की बुझी हुई रोशनियां अपने आप जल उठीं। सूने गलियारों में फिर से रौनक लौट आई। बंद पड़े फव्वारे दोबारा बहने लगे। चारों तरफ संगीत गूंजने लगा। कुछ ही देर में महल के पुराने सेवक और आसपास के लोग एक एक करके महल में आने लगे। सालों से सूना पड़ा महल फिर से हंसी और खुशियों से भर गया। ज़ारा मुस्कुराकर बोली, महल की सबसे बड़ी दौलत सोना या ताज नहीं होती, बल्कि अपने लोग होते हैं। आयरा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने ज़ारा को गले लगा लिया। उस दिन महल में एक भव्य जश्न मनाया गया। रोशनी से जगमगाता वो महल पहले से भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा था और शाहजादी आयरा अब कभी अकेली नहीं रही, क्योंकि उसे अपना परिवार, अपनी सबसे अच्छी दोस्त और अपने महल की मुस्कान तीनों वापस मिल चुके थे।